गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो अपने लास्ट वीडियो से रिलेटेड है। तो लास्ट वीडियो में आपको मैंने आफाव रूल बताया था। आफराव रूल के अकॉर्डिंग आपने क्या है कि इलेक्ट्रॉन फिल करने का एक सिस्टम जाना था कि भाई इसमें अपने किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के क्या है कि जो एनर्जीज होती है उस एनर्जी के क्या होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए ऑर्डर में क्या होते हैं फिल किए जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात क्या थी भाई इलेक्ट्रॉन भी तब फिल्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल होने का दूसरा सिस्टम क्या था साथ में भाई एनर्जी लेवल तो था ही। और एनर्जी लेवल में अपने क्या कंडीशन अप्लाई की थी वहाँ पर आफाव ने कि भी क्या होता है कि फर्स्टली क्या होते हैं कि जो लो एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स होते हैं पहले क्या होंगे वो फिल होंगे। उसके बाद क्या होंगे कि जब लो एनर्जी लेवल की क्या है कि ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि हाई एनर्जी लेवल वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ट्रांसफर होंगे, यानी कि उनमें फिर फिल होंगे। यानी कि एक सिंपल सी बात है कि जब तक पहले वाला आपके पास दो गड्ढे हैं, एक ऊंचाई पर और एक नीचे है, ठीक है, ऐसे दो हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब तक क्या है कि इसको अपन ने ऊंचाई वाले को ग्राउंड स्टेट माना और इसको यानी कि ये लो एनर्जी लेवल और ये हाई एनर्जी लेवल, तो तब तक क्या है कि ये ऊपर वाला यहाँ पर फिल नहीं हो जाता है। ठीक है, ये फिल होगा तभी इसमें से क्या है कि वाटर फिल होकर के क्या होगा ओवरफिल होकर के नीचे वाले गड्ढे में आएगा। या अपन ये कहें कि भाई इसके लेवल से अपने नीचे वाले से लगाएं कि पहले ये भरेगा तब जाकर क्या है कि वहाँ पर आपने कोई पंप लगा रखा है उससे क्या होगा कि वहाँ से वो सब करेगा तब ऊपर वाले में फिल होगा। तो एक सिस्टम होता है कि आप या इक्वल उसमें ले लें अपन। ठीक है, अब जैसे आपकी कोई पानी की टंकी वगैरह होती है कि इनमें आपको कनेक्ट कर दिया, आपने दोनों सेम लेवल पर रखे हैं। अब आपने इन दोनों क्या है कि ये वाटर जो टैंक है इनको आपने यहाँ से कनेक्ट किया, आप वाटर फ्लो इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ तक तब तक ये फ्लो नहीं हो जाएगा, तब तक क्या है कि इस वाले क्या है कि टैंक में वाटर नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो फर्स्ट जो लोअर एनर्जी लेवल वाला जो ऑर्बिटल है वो फिल नहीं होता है, तब तक क्या है कि हाई एनर्जी ऑर्बिटल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते हैं। यानी कि फर्स्टली यहाँ पर ये फिल होंगे, उसके बाद ये फिल होंगे। ये क्या है कि आफाव रूल के अकॉर्डिंग अपन ने बात की थी। उनका डायग्राम मैंने आपको इस तरह से ये बताया हुआ भी है। ठीक है, जो मेरे पास मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये रफली बनाया था, आपको पीडीएफ में मैंने सेंड भी कर दिया है ये। ठीक है ना, कि जो क्लियर डायग्राम बना हुआ है कि आपको किस तरह से यहाँ पर एनर्जी आपको फिल करनी है। और ये जो एनर्जी फिल होती है, देखो ये ऑर्बिटल्स अपन ने बनाए हैं डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पर अपन ने बनाए हैं कि क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप सेट करेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये बात होगी। तो आज क्या है कि जो आफाव रूल है वो आफाव रूल जो था तो वो क्या है कि किन पर डिपेंड था। एक तो पाउली का जो एक्सक्लूजन थ्योरी है उस पर डिपेंड था। तो ठीक है, एक क्या है कि हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, और एक उनकी एनर्जी थी, तो इन पर डिपेंड करता है। तो आज अपन क्या करते हैं इन पर डिस्कस करते हैं, पाउलीज लॉ पर बात करेंगे। ठीक है ना, तो पाउली जो लॉ है वो क्या है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बात होती है कि किसी भी एलिमेंट के लिए क्या होता है कि जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, यानी कि N, L, M और क्या था स्पिन वाला, ठीक है ना, तो इनका यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इनको क्या है कि इनके जो चारों की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि सेम नहीं होती। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों वैल्यू इक्वल अमाउंट में यानी कि सेम नहीं हो सकती। ठीक है, या टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या है कि ये चारों नंबर्स क्या नहीं हो सकते सेम नहीं हो सकते। ठीक है, ये क्या है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक है, देखिए इसमें दिस प्रिंसिपल गिवन बाय द ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट वुल्फगांग पाउली। ठीक है, तो अपन यहाँ एक शॉर्टकट में इसका पाउली नाम से ही अपने जानते हैं। ठीक है, पाउली भी चल जाएगा जो भी आप बोलेंगे यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में क्या कहा नंबर ऑफ, ये नो नहीं है क्या है
सॉरी नो, नंबर नहीं बोलना, यहाँ पर क्या है, नो, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है, एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स मैंने आपको काउंट कराए हैं, कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर यानी कि एल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताए, ठीक है। तो इन चारों की जो अगर अपन बात करें तो ये क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकती है भाई, किस रीजन से है, देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बात होती है कि अपन क्या है, एन, एल और एम, इन तीनों की संख्या सेम हो सकती है, ठीक है, बट क्या है कि जो स्पिन होता है वो स्पिन सेम नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपने को बताया कि स्पिन में क्या होता है कि एक को क्या है कि आप एक को आप पॉजिटिव डायरेक्शन और एक को नेगेटिव, यानी कि एक को अप साइड और एक को डाउनवर्ड में आप डिनोटेट कर रहे थे, तो इनका स्पिन क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए यानी कि स्पिन जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट हो जाएगा मीन क्या हुआ कि ये चारों सेम नहीं हुए, 3 तो सेम हो सकते हैं, एन, एल और एम, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम हो सकता है, बट जो 4th प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम नहीं हो सकता। ये किसके अकॉर्डिंग है, पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैन आल्सो बी stated as only 2 electron may exist in the same orbital, समझ रहे, 2 electron may be exist the same orbital and these electron must have opposite spin, यानी कि कोई भी जो ऑर्बिटल्स होता है, यानी कि जो अपने ऑर्बिटल्स एस पी डी एफ अपन ने पढ़े, ठीक है, एस पी डी एफ में अपने सब सेल बताया कि एस में ओनली 1 होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं, ठीक है, तो ये अपन ने बताया था। तो जो इनके सब सेल होंगे उनमें क्या है कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या आ सकते हैं। अब जैसे पी के आप बताएंगे, यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे, तो इनमें क्या है, ये रहेंगे, यानी कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, ठीक है। इट मीन एन, एल और एम, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम, बट मस्ट हैव द ऑपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना, कि क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। दिस कैन बी समड अप एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल विद n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, यानी कि उनकी क्या है कि किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं वो किससे, अपन 2n स्क्वायर फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो n वैल्यू जो हम यहाँ पर पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप क्या कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका है, पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी कि हुंड का क्या आता है, अधिकतम बहुपता का नियम, हिंदी में क्या है, हुंड का अधिकतम बहुपता का नियम, ठीक है। तो इस रूल में क्या होता है कि जो सबसेल होते हैं उन सबसेल पर यहाँ पर बात होगी। इसके अलावा एक छोटी सी डेफिनेशन आएगी, डेजिनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि जिनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, कि द ऑर्बिटल विच हैज इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसमें इसने क्या बताया कि भाई जो आफाओं के इस रूल का के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी अपने एलिमेंट्स के लिए बात करें या अपने किसी इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो उसमें सब सेल होते हैं, जो सब सेल हैं उन सब सेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं,
तो उनके क्या होता है कि जो पेयरिंग होती है वो पेयरिंग एक सिस्टम से होती है, यानी कि क्या है कि डायरेक्टली पेयरिंग नहीं होती। फर्स्टली क्या होता है कि उन सब सेल में क्या है कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद उनमें क्या होती है, पेयरिंग होती है। अब इट मीन यहाँ पर क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर वही रहेगा। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि अपना कोई भी एक सिस्टम लेते हैं। अब देखिए आपके पास हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। फिर हीलियम आया, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया आपका 1s ऑर्बिटल। इसी तरह से 2s ऑर्बिटल के लिए बात करेंगे तो फिर से आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो लिथियम आएगा, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा बेरिलियम, उसका 1 इलेक्ट्रॉन और, यानी कि 4th नंबर। अब इसके बाद बात आती है मेनली p ऑर्बिटल, यानी कि s ऑर्बिटल पर ये कंडीशन तो वही सेम ही है, ठीक है ना, इसमें तो कोई इतना इफेक्ट नहीं आता। लेकिन जो p d और f ऑर्बिटल है, इसके बाद कौन सा आएगा, 2p ऑर्बिटल आता है। अब क्या है कि 4 जो अपने एटॉमिक नंबर 4 है, उसके बाद जो भी एलिमेंट आता है उसकी बात करते हैं। 5 नंबर पर क्या आता है, बोरोन आता है। तो बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 और 1। फिर आएगा बोरोन के बाद कौन सा आएगा, 6 नंबर पर कार्बन। तो कार्बन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आप क्या है कि इस ऑर्बिटल में फिल नहीं करेंगे, कहाँ जाएगा कि इसकी डायरेक्टली पेयरिंग नहीं होगी, अगले p ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है ना। इस p ऑर्बिटल यानी कि सब सेल, यानी कि ये तो कौन सा है 2px, ये 2py और ये 2pz, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन x में गया तो अगला y में, उससे अगला आएगा तो वो z में। अब अगला नंबर जो आएगा 7 नंबर इलेक्ट्रॉन, वो इस ऑर्बिटल में जाएगा। लेकिन अब क्या है कि ये तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो गए हैं। अब अगर यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट अगला इलेक्ट्रॉन यानी कि 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर p ऑर्बिटल में आता है, तो फिर क्या होगी, इसकी पेयरिंग शुरू हो जाएगी। 5th आएगा, फिर इसमें आएगा, 6th आएगा तो इसमें आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे आपको 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो आप कैसे फिल करेंगे इन 5 इलेक्ट्रॉनों को। आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो फर्स्टली तो आपको एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये 3 4 और ये 5, यानी कि छठा ये रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उसमें आप इसको इस तरह से यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है ना। तो आपको एक सिस्टम लेना है कि फर्स्टली आप क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर इनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये क्या है, वुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। दिस रूल डील विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सब सेल, दैट इज ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन स्टेट, ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल pdf, ठीक है ना, यानी कि s में तो सेम एक ही है, तो उसमें कोई डिफरेंस वो है ही नहीं, ठीक है। डज नॉट टेक प्लेस until each orbital belonging to the subcell has got 1 electron each, that is it is singly occupied। यानी कि इट मीन यहाँ पर क्या है कि तब तक पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉनों की, तब तक क्या है कि सभी ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाते हैं। यानी कि p में 3 है, d में 5 है, f में 7 है। तो इनमें पहले क्या है कि p में 3 ऑर्बिटल आने के बाद क्या 4th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगी। डी में क्या होगा कि आपके सामने 5 इलेक्ट्रॉन आने पर क्या है कि सिंगल सिंगल जाएंगे, और 6th नंबर जो इलेक्ट्रॉन आएगा उससे क्या होगी, पेयरिंग होगी। डी में आप ऐसे 5 कॉलम बनाएंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो सिंगलेट में रहेंगे। लेकिन क्या है कि जब 6th नंबर इलेक्ट्रॉन आएगा फिर उससे पेयरिंग होगी। यानी कि p ऑर्बिटल में तो किससे होती है, 4th इलेक्ट्रॉन से। डी में किससे होती है, 6th से। और f में क्या होते हैं, 7 होते हैं, तो उसमें क्या होगी, 8th जो इलेक्ट्रॉन आएगा उससे पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर दे भी रखा है। सिंस दीज देयर आर 3p, यानी कि 3p में 5d में एंड 7f ऑर्बिटल्स, यानी कि इनके पार्टिकल्स के पार्ट सब सेल कितने आपको पता है, ये 3 5 और 7 है। Therefore, the pairing of electron will started in the pdf orbital with the entry of 4th, पेयरिंग किससे होगी, 4th 6th एंड 8th इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। यानी कि p में 4 से, d में 6 से और f में 8 से होगी, ठीक है। तो ये क्या है
कि इनका एक इलेक्ट्रॉन यानी कि उनका जो मल्टीप्लिसिटी जो लो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से आपको फिल करने हैं। अब जो बात आती है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। तो ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू।